नमस्कार दोस्तों, हाई विजन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के एक बहुत महत्वपूर्ण लोक देवता तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान के पंचपीर कहे जाने वाले 5 महत्वपूर्ण लोक देवता रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और उनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने ये क्लास ये मान के बनाई है कि आपने तेजाजी महाराज के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है और ये क्लास सिर्फ एक रिवीजन क्लास है जिसके अंदर मैं आपको तेजाजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सारे फैक्ट को याद करवाऊंगा और एक बार रिवीजन हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आने वाले एग्जाम के अंदर आपका तेजाजी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है जो गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तेजाजी महाराज है वो राजस्थान के फेमस लोक देवताओं में से एक है। राजस्थान में शायद ही ऐसा कोई होगा जो तेजाजी महाराज के बारे में नहीं जानता होगा। तेजाजी को सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इनको धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, धौलिया वीर। धौलिया वीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो गोत्र थी वो गोत्र धौलिया गोत्र थी। ये जाट थे और नागवंशीय जाट थे। कौन से जाट थे? नागवंशीय। लेकिन इनकी जो गोत्र थी वो गोत्र धौलिया गोत्र थी, इसलिए इनको धौलिया वीर भी कहा जाता है। इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं? काला और बाला के देवता, सर्पों के देवता, कृषि उपकारक देवता, परम गौरक्षक और गायों के मुक्तिदाता। तो ये नाम भी आपको याद रखने दोस्तों। काला और बाला के देवता, सर्पों के देवता, कृषि उपकारक देवता, परम गौरक्षक और गायों के मुक्तिदाता। अब तेजाजी महाराज की पहचान कैसे होती है? तो याद रखना, तेजाजी महाराज के जो थान होते हैं वहाँ पर जो प्रतिमा बनी होती है उस पर तलवारधारी अश्वरोही होता है और उनके पीछे सूर्य की आभा होती है और उनकी जीभ पर नाग डसता हुआ दिखाया जाता है। तो ये समझ जाना कि ये तेजाजी महाराज का थान है। इनके जो मंदिर होते हैं, इनके मंदिरों को थान या देवरे कहा जाता है। घोड़ला घोड़ला एक ऐसा भोपा होता है या एक ऐसा पुजारी होता है जो तेजाजी महाराज के थान पे होता है, मंदिर पे होता है और सर्पदंश का इलाज करता है। किसका इलाज करता है? सर्पदंश का। तो जो सर्पदंश का इलाज करने वाला पुजारी या भोपा होता है उसको घोड़ला कहा जाता है। मंदिर को इनके क्या कहा जाता है? थान या देवरे कहा जाता है। और पहचान कैसे करनी है? तो तलवारधारी अश्वरोही होता है, उनके पीछे सूर्य की आभा होती है और जीभ पर नाग को डसते हुए दिखाया जाता है। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के नाम से भी इनको जाना जाता है और धौलिया वीर कहा जाता है। धौलिया इनकी क्या थी? गोत्र थी। तो याद रखना, इनमें से कोई सा भी सवाल एग्जाम में आ सकता है। तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खड़नाल नामक गांव में हुआ था। खड़नाल गांव याद रखना तेजाजी का जन्म स्थल है और न जाने कितने ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तेजाजी का जन्म स्थल कौन सी जगह है? खड़नाल। तो याद रखना, खड़नाल नागौर जिले में है और तेजाजी का जन्म स्थल है। ये तेजाजी है जो नागवंशीय जाट थे और इनकी जो गोत्र थी वो धौलिया गोत्र थी। इस धौलिया गोत्र के कारण ही तेजाजी को धौलिया वीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? धौलिया वीर कहा जाता है, क्योंकि इनकी गोत्र क्या थी? धौलिया गोत्र थी। इनको शिवजी का 11वां अवतार भी माना जाता है। इनके पिताजी का नाम तो था ताहड़ जी और इनकी माता का नाम था राजकवरी। याद रखना, इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राजकवरी। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था राजल और इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। पेमल दे पनेर के रायमल की पुत्री थी और इनकी एक बहुत ही प्यारी घोड़ी थी। उस घोड़ी का नाम था लीलन। उसका एक अन्य नाम था सिणगारी। तो सिणगारी कहो या लीलन कहो, ये दोनों एक ही है। और ये किसकी घोड़ी थी? ये तेजाजी की घोड़ी थी। तो इसमें आपको याद रखना है, तेजाजी का जन्म स्थल खड़नाल, गोत्र इनकी थी धौलिया, ताहड़ जी पिताजी का नाम, राजकवरी माताजी का नाम, एक बहन थी उसका नाम था राजल और पत्नी का नाम था पेमल दे और लीलन या सिणगारी ये इनकी घोड़ी थी। दोस्तों, एक बार आप मेरे साथ जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो एक बार पढ़ते जाना ध्यान से। इसके बाद लास्ट में अपन क्या करेंगे, इनको बिना देखे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तब मुझे विश्वास है कि आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। तेजाजी के पिताजी ताहड़ जी है वो शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। वो शिवजी के अनन्य भक्त थे।
नाग देवता के आशीर्वाद से तेजाजी का जन्म हुआ था, तो तेजाजी का जन्म किस देवता के आशीर्वाद से हुआ था? नाग देवता के आशीर्वाद से। जन्म के समय में बालक के चेहरे पर एक विशेष तेज था। जब तेजाजी का जन्म हुआ था उनके चेहरे पर एक अजीब ही तेज था। उस तेज के कारण इनके माता पिता ने इनका नाम क्या रख दिया? इनके माता पिता ने इनका नाम रख दिया तेजा बाबा। और तभी से ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तेजाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को लुटेरों से छुड़ाया था और इनको सेंद्रिया नामक स्थान पर तेजाजी को सर्प ने काटा था। सुरसुरा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये दोनों ही जगह अजमेर में है। कहाँ पर है? दोनों ही जगह अजमेर में है। और किसान खेत में हल जोतने से पहले तेजाजी का स्मरण करते हैं ताकि फसल अच्छी हो। अच्छी फसल के लिए किसान क्या करते हैं? किसान हल जोतने से पहले तेजाजी का स्मरण करते हैं और तेजा टेर देते हैं। तेजा टेर का मतलब क्या होता है? तेजाजी के लोकगीत। जब किसान हल जोतते हैं तब तेजाजी के लोकगीत गाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि तेजाजी ने लाछा गुजरी की सारी गायों को तो छुड़ा दिया था, लेकिन एक बछड़ा पीछे रह जाता है। जब तेजाजी उस बछड़े को छुड़ाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक नाग और नागिन के जोड़े को जलते हुए देखा। तो उसमें से उन्होंने क्या करा? भाले की नोक से नाग को बाहर निकाल दिया आग से। तो जैसे ही उस नाग को आग से बाहर निकाला तो नाग है वो नाराज़ हो गया और नाराज़ होकर उनसे कहा कि भाई आपने मुझे आग से बाहर क्यों निकाला? मैं तो अपने जीवन से मुक्ति पा रहा था, इस मेरी जून से पीछा छूट रहा था, तो आपने मुझे आग से बाहर निकाल कर बहुत बुरा किया, इसलिए मैं अब आपको डसूंगा। तब तेजाजी कहते हैं कि हे नाग देवता, अभी मैं किसी के वचन में हूँ। मैंने लाछा गुजरी को वचन दे रखा है कि मैं उसका बछड़ा ला के दूंगा वापस, तो मैं उसका बछड़ा छुड़ाने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं उनका बछड़ा छुड़ा के आऊँगा तब मैं आपको भी वचन दे के जाता हूँ कि मैं आपके पास आऊँगा, तब आप मुझे डस लेना। तो तेजाजी क्या करते हैं? लुटेरों से वहाँ युद्ध करते हैं, बछड़े को छुड़ा के ले आते हैं और लाछा गुजरी को सौंप देते हैं। लेकिन उस युद्ध में क्या होता है कि तेजाजी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तेजाजी के पूरे शरीर में हर जगह से खून निकल रहा था, पूरा शरीर है छत विच्छित हो गया था। ऐसी स्थिति में जब वो नाग देवता के पास जाते हैं तो नाग देवता उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारे शरीर पे पूरा पूरा खंडित हो रखा है, मैं कहाँ डसूँ? पूरा शरीर लहूलुहान हो रखा है। तो उन्होंने डसने से मना कर दिया। तब तेजाजी कहते हैं कि मैं अपने वचन के मुताबिक आपके लिए अपने शरीर का एक अंग सुरक्षित लेके आया हूँ और वो अंग है मेरी जीवा। तो वो अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और सब नाग देवता को कहते हैं कि भाई अब आप मुझे इस जीभ पे डस सकते हो। तो नाग देवता द्रवित हो जाते हैं, लेकिन वो भी वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने तेजाजी को जीभ के ऊपर डस लिया। तो ये जो घटना हुई थी, ये घटना हुई थी सेंद्रिया में। ये किस जगह हुई थी? तो सेंद्रिया में ये घटना हुई थी और सेंद्रिया में ही नाग देवता ने तेजाजी को डसा था और सुरसुरा नामक स्थान पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु की जो सूचना है वो लीलन देती है उनके घर पे। तेजाजी के मृत्यु की सूचना उनके घर कौन पहुंचाता है? तो लीलन पहुंचाती है। आगे देखते हैं दोस्तों कि 2011 में भारत सरकार के द्वारा तेजाजी के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ये तेजाजी का डाक टिकट है। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था भारत सरकार ने। कब किया था? 2011 में। याद रखना है इसको। अब है तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला हर साल भाद्र शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है और सबसे बड़ा जो मेला है वो परबतसर नागौर में बढ़ता है। तो तेजाजी का मेला कब बढ़ता है? तेजाजी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है। इसी दिन तेजाजी की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा जगह पर। और ये कहाँ है? अजमेर में है। तो तेजाजी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी के दिन पड़ता है। कहाँ पड़ता है? परबतसर में। हालांकि उनके सभी मंदिरों में अलग अलग जगह, जैसे खड़नाल में है, परबतसर में है, सेंद्रिया में है, सुरसुरा में है, भावता, हर जगह मेले पड़ते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मेला है वो परबतसर का मेला है। इसके अलावा जो परबतसर में एक स्पेशल मेला पड़ता है जो पशु मेला है। कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक चलता है। ये भाद्र शुक्ल पंचमी से शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक चलता है। इस पशु मेले में सबसे ज़्यादा नागौरी बैल और बीकानेरी ऊँट ये खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजाजी के और दूसरे मंदिर कहाँ कहाँ है? खड़नाल में है, ये भी नागौर में है। परबतसर, ये भी नागौर में है। सेंद्रिया अजमेर में है। सुरसुरा अजमेर में है। भावता अजमेर में है। उसके बाद ब्यावर है और बांसी दुगारी ये बूंदी में। ये
6-7 जगह है यहाँ पर इनके तेजा जी के मंदिर है। इसके अलावा एक चीज़ और दोस्तों याद रखना कि तेजा जी को लीलन घोड़ी किसने दी थी। हो सकता है कभी ये सवाल भी पूछ ले कि तेजा जी को लीलन घोड़ी किसने दी थी। तो एक बंजारा था जिसका नाम था लखा बंजारा। ये लखा बंजारा ताहड़ जी का मित्र था। किसका? ताहड़ जी का। एक बार ये लखा बंजारा है जो नरवर की तरफ जा रहा था, तो ताहड़ जी ने उसको अपने गांव में ही रुकने के लिए न्योता दिया, तो वो वहाँ अपना डेरा डाल के रुक जाता है। तो उसके डेरे में एक घोड़ी थी, वो गर्भवती थी, तो उस घोड़ी ने एक बछड़े को जन्म दिया और वो घोड़ी मर जाती है। फिर वो वहाँ उनकी मेहमान नवाजी के कारण वो घोड़ी का बछड़ा था वो तेजा जी को वो क्या कर देते हैं, गिफ्ट में दे देते हैं। तेजा जी उनके साथ बचपन में खेलते हैं, फिर वो उसको धीरे धीरे गाय का दूध पिलाकर बड़ा करते हैं और वो उनकी खास खास मित्र बन गई थी वो घोड़ी, और उसका नाम फिर क्या दिया जाता है, लीलन दिया जाता है। देखिए दोस्तों, तेजा जी से रिलेटेड सारे फैक्ट अपन ने पढ़ लिए हैं। अब बारी है याद कराने की, और याद करने के लिए एक ही तरीका है कि आपको सारे के सारे फैक्ट जो भी पढ़े उनको रिकॉल करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार अपन वापस याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि तेजा जी का जन्म कब होता है, तो 1074 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था खड़नाल में। कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, खड़नाल में। खड़नाल कहाँ है, नागौर में। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी। क्या नाम था, ताहड़ जी। इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माताजी का नाम था राजकंवरी। क्या नाम था, राजकंवरी। इनकी गोत्र क्या थी, तो इनकी गोत्र थी धौलिया गोत्र। क्या गोत्र थी, धौलिया गोत्र। और ये कैसे जाट थे, तो ये जाट जाति से थे और नागवंशीय थे। कैसे थे, नागवंशीय थे। इनकी बहन का नाम क्या था, तो इनकी बहन का नाम था राजल। क्या नाम था, राजल। इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था पेमल। क्या नाम था, पेमल। कहाँ की रहने वाली थी ये पनेर की रहने वाली थी। अब है तेजा जी का मेला कब पड़ता है, तो तेजा जी का मेला पड़ता है भाद्र शुक्ल और दशमी को। भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला पड़ता है, भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। कहाँ पर पड़ता है, पर्वतसर। ठीक है। उसके बाद इनकी घोड़ी का नाम क्या था, तो इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। क्या नाम था, लीलन। और उसको दूसरा नाम और था, वो था सिणगारी। क्या था, सिणगारी। उसके बाद में इनकी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा में। कहाँ पर हुई थी, सुरसुरा। और इनको नाग देवता ने कहाँ डसा था, कौन से स्थान था वो, तो वो स्थान था सेंद्रिया। कौन सा स्थान था, सेंद्रिया। तेजा जी के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो 2011 में। कितने रुपए का किया गया था, 5 रुपये का। इसके अलावा तेजा जी को ये जो घोड़ी थी लीलन वो किसने दी थी, तो एक व्यक्ति का नाम याद रखना, लखा बंजारा। क्या नाम था उसका, लखा बंजारा। और उस जो सर्प ने काटा था उस सर्प का नाम क्या था, उस सर्प का नाम था वासक। क्या नाम था, वासक। तो देखो ये सारे फैक्ट याद हो गए अपने को। क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला 1074 ईस्वी में तेजा जी का जन्म होता है, खड़नाल में होता है, ये नागौर में है। उसके बाद इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी था, माता का नाम राजकंवरी था। उसके बाद इनकी गोत्र अगर पूछे तो बताना है धौलिया गोत्र के थे। जाट कौन से जाट थे ये, तो ये नागवंशीय जाट थे। इनकी बहन का नाम क्या था, तो बहन का नाम था राजल। पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था पेमल। मेला कब पड़ता है, तो इनका मेला भाद्र शुक्ल दशमी के दिन पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पर्वतसर में पड़ता है। घोड़ी का नाम क्या था, घोड़ी का नाम था लीलन या सिणगारी। मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु इनकी हुई थी सुरसुरा में। और इनको सांप ने कहाँ काटा था, सेंद्रिया में। 2011 में तेजा जी के ऊपर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, 5 रुपये का। और इनको जो लीलन घोड़ी है वो किसने दी थी, लखा बंजारे ने दी थी। और इनको सांप ने काटा था, उस सांप का नाम क्या था, तो उस सांप का नाम था वासक। क्या नाम था, वासक। हो गया याद।
अगर एक बार दो बार इस वीडियो को देखोगे तो कंफर्म आपको याद हो जाएगा। तेजाजी को शिव जी का 11वां अवतार माना जाता है। शिव जी का 11वां अवतार। तो याद रखना पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? लक्ष्मण का। उसके बाद रामदेव जी, तो रामदेव जी को कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ये भी याद रखना, तेजा जी को शिव जी का 11वां अवतार माना जाता है, तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। दोस्तों, कई बार लोक देवता और उनके घोड़े से संबंधित सवाल आते हैं और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, तेजा जी के घोड़ी का नाम था लीलन। क्या नाम था? लीलन। रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। लीला घोड़ा। पाबू जी के घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी। और इसी तरह से गोगा जी के घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। नीली घोड़ी। और मांगलिया मेहा जी के घोड़े का नाम था किरण काबरा। किरण काबरा। याद रखना, एक बार दिमाग में बिठा देना, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। तेजा जी के घोड़ी का नाम था लीलन, रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा, पाबू जी के घोड़ी का नाम था केसर कालमी और गोगा जी के घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। किरण काबरा जो घोड़ा था, ये किसका घोड़ा था? ये मांगलिया मेहा जी का घोड़ा था। आज की क्लास का अंतिम पॉइंट दोस्तों, बहुत सारे लोगों को तेजा जी और गोगा जी, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों को ही सर्पों का देवता कहा जाता है। तेजा जी को भी सर्पों का देवता कहा जाता है और गोगा जी को भी सर्पों का देवता कहा जाता है। अब कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। दोनों की पहचान करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जब तेजा जी की बात करते हैं तो तेजा जी के जब भी जो पिक्चर होगी, जो फोटो होगा, उसके पीछे आपको एक तो सूर्य का ये जो निशान दिखेगा। इनकी जो भी प्रतिभा होती है उस पिक्चर के पीछे क्या होता है? सूर्य का निशान होता है। ये सबसे पहले तो ये पहचान करने का तरीका है कि तेजा जी का जो भी फोटो होगा उसके पीछे सूर्य की प्रतिमा होगी और सांप डसता हुआ, जीप को डसता हुआ सांप बताया जाएगा उसमें, और तलवार लिए हुए एक अश्वरोही होता है। तो तेजा जी का क्या है? तलवार लिए हुए अश्वरोही। तलवार अश्वरोही। और पीछे सूर्य की क्या होगी? आभा होगी और सर्प जीभ पर डसते हुए बताया जाता है। जीभ पर डसते हुए बताया जाता है। और तेजा जी का क्या, गोगा जी के लिए क्या होता है कि गोगा जी की जो पिक्चर होती है तो गोगा जी भाला लिए हुए होते हैं। गोगा जी क्या लिए हुए होते हैं? भाला लिए हुए होते हैं। और एक सर्प का निशान भी होता है। जिनके जो भी पिक्चर होगी उनके या तो यहाँ देखो, यहाँ ऊपर सर्प है, सांप है, या इनके यहाँ पीछे ये जो प्रतिमा बना रखी है पीछे की तरफ सांप है। तो ये गोगा जी के लिए सांप जरूर होगा। तो भाला लिए हुआ अश्वरोही होता है वो गोगा जी के लिए है, और तलवार लिए हुए अश्वरोही होता है, और सर्प डसते हुए बताया जाता है। और मेन चीज़ ध्यान रखना, इनके पीछे सूर्य की प्रतिमा होती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई क्लास के साथ। वीडियो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।